इस दिवाली डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली बहुत बड़ा तोहफा आपको मिलने वाला है, इसमें संशय नहीं है। यह बयान दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भी लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। और यह मौका ऐसा आया जब भारत की अमेरिका के साथ में तनातनी बनी हुई है, टैरिफ को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। आशंकाएं हैं कि हो सकता है इसका भारत पर बहुत बुरा असर हो, लोगों की नौकरियों पर भी बात आ जाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो ऐलान किया है, इस ऐलान के लिए जिन शब्दों को उन्होंने चुना है वो बताता है कि भारत आखिर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हो सकता है कुछ ऐतिहासिक होने वाला है, जिससे न सिर्फ आपको, आपकी नौकरी को, बल्कि उन लोगों को भी जो कि नौकरियां देते हैं उनको भी फायदा होगा। जिसके लिए जो शब्द है वो है जीएसटी। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से क्या कहा है, किन तेवरों में कहा है और पूरी बात क्या है वो उनके शब्दों में तो आपको सुनवाएंगे ही। चेतन हमारे साथ हैं। चेतन, प्रधानमंत्री मोदी जो बात कहते हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इस दिवाली डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं, इस दिवाली बहुत बड़ा तोहफा मैं आपको देने वाला हूं। तो क्या है, सबसे पहले 30 सेकंड में अब ये ब्रीफ करिए। देखिए, जिस तरीके से आपने शुरुआत में ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जब इस बात को साफ कर दिया कि वो जीएसटी को लेकर बात कर रहे थे, और जीएसटी में अब ये सबसे बड़ी खबर प्रधानमंत्री ने दी है लाल किले से ही कि दिवाली पर जो डबल धमाका होने वाला है, जो तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है, वो है जीएसटी में रिफॉर्म होने जा रहा है। अब वो जीएसटी में रिफॉर्म है, यानी कि जो दर है जीएसटी की उसमें कटौती होगी और उससे जो तमाम जो सामान है वो सस्ते हो जाएंगे जिन पर जीएसटी लगता है अलग अलग। और जो लोग उस पर तर्क करते हैं कि इस पर इतना जीएसटी होना चाहिए था, इस प्रोडक्ट पर इतना होना चाहिए था, उस पर सरकार ने फैसला ले ही लिया है और वो दिवाली तक आपके सामने भी आ जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा कि हमने राज्यों से भी बात कर ली है, तमाम चीजें जो हैं वो सब प्रोसेस में हो चुका है, बस उसे लागू किया जाना बाकी है। अभी इस वक्त जो जीएसटी दर है वो 0 है, 0 है, 5% है, 12%, 18% और 28%, यानी कि इन दरों में अलग अलग प्रोडक्ट्स पर जीएसटी लगता है। और सबसे बड़ा फायदा जो शुरुआत में आपने कहा, वो जो नौकरियां देते हैं, सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, एमएसएमई जो सेक्टर है, जो छोटे उद्योग हैं, उनको फायदा मिलने वाला है। क्योंकि उनकी ये शिकायत रहती है कि हमारा जो जीएसटी है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है, तो उस वजह से हमें नुकसान होता है, उतना फायदा नहीं हो पाता है। स्टार्टअप में बहुत ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं। हालांकि सरकार उसके लिए भी काम कर रही है, लेकिन जीएसटी को लेकर जो हमेशा से शिकायत रही है, विपक्ष भी बहुत ज्यादा घेरता रहा है। राहुल गांधी खासकर जीएसटी को लेकर घेरते रहे हैं, गब्बर टैक्स उन्होंने तक बता दिया था इस बात को। तो वो कहीं ना कहीं सरकार अब उस पर रिफॉर्म करने जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर होने जा रहा है। बहुत बड़ा फायदा है। जीएसटी की बात करते हैं, रिफॉर्म की बात करते हैं, तो मुमकिन है दिवाली तक महंगाई को लेकर लोगों को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन इस राहत के बीच एक बात की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, वो है पेट्रोल और डीजल को लेकर। अगर इसमें किसी तरीके की कोई रियायत होती है, या इसमें जो हमेशा से विवाद रहा है टैक्स को लेकर, इसमें अगर रियायत होती है तो इसका सीधा असर जो है वो महंगाई पर पड़ेगा, क्योंकि चीजें जो हैं कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती हैं, खासतौर पर डीजल को लेकर। तो पेट्रोल और डीजल को लेकर उन्होंने लाल किले से क्या कहा है? देखिए, पेट्रोल और डीजल जो है उस पर जीएसटी नहीं लगता है, तो उसको अगर इस टैक्स स्लैब में लाया जाता है, क्योंकि इसकी भी मांग हो रही है कि आप डीजल और पेट्रोल को इस टैक्स स्लैब में लाइए, यानी कि उस पर भी जीएसटी लगाइए, तो उससे कहीं ना कहीं डीजल और पेट्रोल जो है वो अभी के मुकाबले सस्ता हो सकता है, ये ईंधन जो है वो सस्ता हो सकता है, ये माना जा रहा है। और इस बात को लेकर अभी बहस भी छिड़ी हुई है कि हम कच्चा तेल वहां से मंगाते हैं, बाहर से मंगाते हैं, और फिर भी हमें महंगा मिल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन अभी ईंधन पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा ये साफ नहीं है। लेकिन सवाल उठने लगे हैं, चर्चाएं अब इस ऐलान के बाद होने लगी हैं कि क्या अगर ईंधन पर जीएसटी लगेगा तो उससे कितना फायदा आम जनता को, जो लोग सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल रोजाना करते हैं, हर घंटे करते हैं, उनको कितना फायदा हो सकता है अगर ऐसा होता है तो। उनको कितना फायदा हो सकता है। हालांकि लाल किले की प्राचीर से पेट्रोल डीजल शब्द का भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। किन तेवरों में उन्होंने इस बात का ऐलान किया है, ये आपको भी जरूर सुनना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, आप भी सुनिए। दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया, और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया, और मेरे प्यारे देशवासियों,
हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। तो लाल किले से ये बड़ा संकेत मोदी ने दिया है। हालांकि इसके अब आगे किस तरीके से चीजें निकलेंगी, क्योंकि यहां पर उन्होंने ऐलान तो कर दिया है, अब दिवाली तक इंतजार करना होगा। यहां पर एक तरीके से टीजर मोदी ने छोड़ दिया है। अब इसकी पूरी पिक्चर जो है वो दिवाली के वक्त ही सामने आएगी। लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया कि डबल दिवाली होने वाली है, देखना होगा कि क्या आपकी दिवाली डबल होगी कि नहीं होगी। और दिवाली को डबल करने के लिए आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार को करना चाहिए। आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में उसे आप बाकी लोगों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।